देखो जी, ये नेपाल प्रवेश द्वार आ गया है। अब देख सकते हो, तो हम घुस गए नेपाल में। ओनली ये राम ग्राम जो स्तूपा है, ये एक लौता ऐसा स्तूपा है जहाँ पे ओरिजिनल बुद्धा के डेड रिमेन्स अवेलेबल है। भारतीय सीमा समाप्त। देखो जी, ये नेपाल प्रवेश द्वार आ गया है। अब देख सकते हो, तो हम घुस गए नेपाल में। नेपाल में घुसते ही सड़कें देख लो कितनी ख़राब हो गई है। देख लो भारत कितना अच्छा है। ये लो जी, नेपाल की धरती पे प्रवेश कर चुके हैं। इंडिया और नेपाल का फ़र्क है, आप देख ही रहे होगे। अभी नेपाल में तो कच्ची सड़कें दिख रही हैं। भाई ऐसा क्यों हो गया, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया? यहाँ पे इतनी टूटी फूटी सड़कें कैसे होगी? बन रहा है अभी। अच्छा, बन रहा है अभी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये देखो भाई, इसको भंसार बोलता है। दिस इज कार्यालय जहाँ पे बेसिकली गाड़ियों की एंट्री वेंट्री की परमिशंस होती हैं। कार की लगती है 500, बाइक की 150। एक दिन की लगती है और वो जी एक दिन की लगती है। अच्छा जी, 24 आवर्स का। ओके, तो ज़्यादा हो जाए तो वापसी आते हुए ज़्यादा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, ओके। अगर आप रास्ते में पकड़े नहीं जाते हैं हाँ तो हाँ तो नहीं देना पड़ेगा। चलो जी, नेपाल की मार्केट में हम घूम रहे हैं अभी। यहाँ पे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी चलता होगा, है ना? पूरा बिजनेस ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होगा, क्योंकि वैसे चीज़ लग भी रही है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पता लग रहा है भाई किसी भी तरीके का। सब सेम ही है। हाँ। इंडिया नेपाल। जी, तो हम आ गए हैं। दिस इज राम ग्राम स्तूपा इन लुम्बिनी स्टेट ऑफ नेपाल। तो अगर किसी को याद हो, जो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है, उसमें बुद्धिज्म पढ़ाया है, तो मैंने बताया था स्तूपा कैसे बने थे। तो स्तूपा स्टार्टिंग में मतलब बुद्धिज्म के सिंबल बने। उसके बाद राजा अशोक हुए, तो राजा अशोक ने बुद्धिज्म को बहुत पॉपुलर करा। उस टाइम पे बहुत स्तूपा बने। तो उस टाइम पे क्या था, जहाँ पे कुशीनगर, अगर आपको याद हो, कुशीनगर में गौतम बुद्धा जी का देहांत हुआ, तो उनको वहाँ पे बेसिकली अंतिम सांसें उन्होंने ली थी। तो जो उनको डेड रिमेन्स थे ना, जैसे अपने हिंदुइज्म में मंदिर सिंबल है हिंदुइज्म के, ऐसे ही स्तूपा सिंबल बने थे बुद्धिज्म के। और जो उनके डेड रिमेन्स थे, उन डेड रिमेन्स को बेसिकली स्तूपाज में रखा गया था। ये स्टार्टिंग, मतलब दिस इज हाउ स्तूपाज वर पॉपुलर। आज के टाइम पे हर स्तूपा में बुद्धा के डेड रिमेन नहीं है। तो अब है क्या कि जब अशोक का राजा हुए, इतने बड़े राजा हुए, तो उन्होंने क्या करा था कि अलग अलग, मतलब जो उनके डेड रिमेन्स थे बुद्धा के, वो भी ऐसा बोला जाता है कि 8 स्तूपाज में डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे पहले कभी। तो रामनगर स्तूपा इज़ द ओनली स्तूपा। जब अशोका यहाँ पर आया और उन्होंने बोला कि भाई मुझे यहाँ से डेड रिमेन्स निकालने हैं बुद्धा के, एंड उसको फिर बाकी स्तूपाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ के लोकल किंग ने वो होने नहीं दिया था। तो ओनली ये राम ग्राम जो स्तूपा है, ये एक लौता ऐसा स्तूपा है जहाँ पे ओरिजिनल बुद्धा के डेड रिमेन्स अवेलेबल है। आज आपको कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ बड़ा स्तूपा बना हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। इसके नीचे बोला जाता है कि गौतम बुद्धा के मामा का जो घर है वो है। मतलब बेसिकली दिस इज द ओनली स्तूपा। जो हम स्तूपा देखते हैं, जैसे हमने सांची स्तूपा देखा, तो दैट इज अ बिल्डिंग। मैंने बताया स्तूपा एक मतलब वर्शिप प्लेस बन गया है बुद्धिज्म के लिए। तो दिस इज राम ग्राम स्तूपा, और इसके पीछे की हिस्ट्री ये है। आज के टाइम पे यूनेस्को द्वारा दिस इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज। जो मैंने आपको बताई इसकी हिस्ट्री, इसी वजह से इट कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
तो बाकी बड़ी सुंदर सी जगह है, पूरा कंजर्व करा हुआ है नेपाल गवर्नमेंट ने। इसके आसपास खेती नहीं होती है बिकॉज बोला जाता है कि कभी पहले लोगों ने खुदाई उदाई करने की कोशिश करी है तो नीचे इसके सोने की ईंट वगैरह मिली है, तो फिर नाउ इट बिकम अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ओनली। तो अभी इसको पूरा कंजर्व कर दिया है, इसके आसपास खेती नहीं होती है, तो पूरा सुंदर सा बना दिया है। ये बुद्धिज्म के पूरे सिंबल है हर एक चीज़ के। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट रामग्राम स्तूपा। चलो दिखाते हैं इसको और क्या है। चलो आपको अच्छा तुम्हें भी इंट्रोड्यूस करते हैं व्लॉग्स में। तो भाई मेरे 2 ब्रदर इन लॉज से मिलिए, ठीक है, मेरे साले साहब। तो जो एक साले साहब है जिनकी शादी में आए हैं वो तो अपनी आज नहीं, उनकी कल शादी थी तो आज उनका प्रोग्राम सेट है। तो ये भाई मेरे ब्रदर इन लॉ नेपाल से, कुलदीप, हम बागे बोलते हैं। हमारे जीजू को बहुत हार्डली वेलकम है नेपाल में। नेपाल में स्वागत हूँ। और ये है अशोक जी, हैं अशोक जी। देखो अभी शांत रह गए, वैसे शांत रहने वाले में से है नहीं अशोक। नहीं। हाँ हाँ महाशायर। हाँ 1-2 शायर हो जाए। 1-2 हो जाए अशोक जी, 1-2। मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दो, कम से कम तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। ओहो वाह वाह वाह। नेपाल में अशोक जी की शायरी का आगमन। तो हमारे सुमित कुमार यादव चैनल पे अब शेर व शायरी भी करा करेंगे, हैं जी। बढ़िया जी। तो ये बेसिकली लुम्बिनी स्टेट में है, ये जो जहाँ पे मेरा ससुराल है बेसिकली ठूठीबारी, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और मस्त एकदम बढ़िया ऐसे देखो ये। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे ऊपर पीछे वो पहाड़ की पूरी लाइन है वो। अभी थोड़ा सा बारिश होता है एकदम पूरा एकदम पूरा क्लियर दिखता है, एकदम पूरा क्लियर दिखता है। अच्छा हाँ, तो यहाँ से वैसे पहाड़ ज़्यादा दूर है भी नहीं मेरे हिसाब से, एकदम ज्यादा दूर नहीं है ना। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पहाड़ है, पहाड़ आ जाएगा। और पोखरा यहाँ से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर पोखरा। पोखरा बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, अच्छी जगह घूमने के लिए। हाँ घूमने के लिए। तो जल्दी हम पोखरा भी आएंगे भाई कभी घूमने फिरने। ऐसे मेरे हिसाब से आप सबको पता ही होगा कि जो कम टू नेपाल अल हबीबी है, सबको पता है। जैसे भाई राम और सीता जी का जो है, तो सीता जी नेपाल से थी, है ना। तो यहाँ पे नेपाल और इंडिया का जो हाँ वो मतलब बिल्कुल है, जैसे वो घर बेटी वाला रिलेशन है। कि जैसे जिस एरिया में मैं हूँ गोरखपुर के इस एरिया में, इसमें बहुत सारी मतलब लेडीज हैं। हैं दीदी का तो मम्मी का। हाँ मेरी जो सासू माँ थी वो नेपाल से। हाँ नेपाल वालों का ऐसा नसीब है कि वो एक ही ऐसा देश है जो भगवान राम को गाली दे सकते हैं। क्योंकि नेपाल का मिला, ठूठीबारी का भी मिला। हाँ बिल्कुल मतलब तो नेपाल का पूरा जो सिस्टम है भाई, तो यहाँ पे वो हाँ टोटली इंडिया ही दिल कनेक्टेड है। नेपाल के लोग आ भी रहे हैं। हाँ नेपाल के लोग भी आ रहे हैं बिल्कुल। असली वाले हम लोग तो थोड़ा यादव ही हैं। नहीं तो यादव है क्या होता है, तुम मधेसी हो। ये लोग असली वाले। अच्छा शक्ल से बता दियो तुम। हाँ जी। तो यहाँ पे भाई ना घर बेटी का रिलेशन होता है। बहुत सारे ऐसे फैमिली रिलेशंस हैं नेपाल के और इंडिया के, मतलब शादियाँ बहुत ही कॉमन है इस एरिया में, नेपाल और यहाँ पे 75% तो रिलेशन यहीं हाँ, पे है नेपाल में है ना। कि भैया की भी शादी हुई, बड़े पापा की भी शादी हुई है, हाँ, और फिर बुआ की भी शादी यहीं हुई है। नेपाल 5% हम ही हो गए। ये भी तुलसी माँ के मामा के लड़के हैं, देख लो, तो वो नेपाल से हैं। हाँ और लोग तो यही है भाई। तो ये है बहुत कॉमन है इस एरिया में ये वाली चीज़। सारे नंबर प्लेट जो होती हैं वो रेड कलर में लिखी होती है ना, है रेड एंड वाइट। सारी नंबर प्लेट ऐसे मिलेगी जी। ये देखो इंडियन आज गाड़ी की भी। जो सरकारी प्लेट रहती हैं हाँ वो व्हाइट में रेड रहती है, जैसे अपोजिट। अच्छा अपोजिट रहेगी। हाँ व्हाइट में रेड। हाँ और जो प्राइवेट रहेंगी और रेड में व्हाइट। अच्छा जो अभी ये लैंग्वेज लिखी हुई है नेपाली लैंग्वेज है? नेपाली। जैसे अभी आप देखे होंगे इसमें लू लिखा हुआ। हाँ मतलब स्टेट। अच्छा लू का मतलब लुम्बिनी। ओके। जैसे और जो एक वहाँ पे प था ना, प उसका मतलब है बाइक। अच्छा जो प रहता है वो बाइक को डिनोट करता है। और यहाँ के बच्चे, जैसे तुम भी खुद इंडिया में पढ़ रहे हो, तो नेपाल के बहुत बच्चे उधर जाते हैं पढ़ने के लिए? बहुत जाते ही हैं इंडिया पढ़ने के लिए। अधिकतर जैसे क्या ना, अभी इंडिया में जो फी वगैरह है, हाँ फी भी कम है, वहाँ फैसिलिटी भी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा तो कम फी में ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे हर एक चीज़ में। अभी यार आप उतना पे करेंगे उतना मिलेगा नहीं आपको। ओके। नदी है क्या? सारी नदी है। ये नदी है? कौन सी नदी है? कौन सी? झरई। झरई नदी।
ये हम लोग की तरफ गई है, हम लोग के खेत की तरफ। अच्छा ये जो नदी ओहो, और देख लो सामने रिवर है, झरई रिवर है। ओके, और ये फिर फ्लो होके बेसिकली इंडिया में निकल जाती है उधर। पहाड़ों से बहते हुए, हाँ पहाड़ों नेपाल के रास्ते बॉर्डर को चीरते हुए भारत के दिल में। बिल्कुल। यहाँ से मस्त है, दिख रहा है। देखो सीन तो बहुत ही सुंदर है। अगर हाँ यहाँ से बहुत बढ़िया लुक आता है।